1993 में एक मूवी आई थी शक्तिमान। हाँ मतलब शक्तिमान की मूवी आ चुकी है, बट मजे की बात यह है कि इस मूवी में अजय देवगन, गुलशन ग्रोवर और करिश्मा कपूर थी और मुकेश खन्ना भी थे। लेकिन जिस शक्तिमान की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। साले नमस्कार। तो आपको DD1 तो याद ही होगा, आपको टीवी तो याद है ना? अगर नहीं याद तो मतलब आप 2005 के बाद पैदा हुए हो। जाओ ट्विटर पे जाके लफड़ा करो। तो DD1 पे काफी पॉपुलर शोज आते थे जैसे कि राजा रैंचो, अलिफ लैला, महाभारत, रामायण और दूरदर्शन इंडिया का इकलौता टीवी चैनल था जिसका सिग्नल सबको हैंगर पे तार चिपकाने से मिल जाता था। देख अब आ रहा होगा। नहीं देख अब आ रहा होगा। नहीं है अब तक। देख देख अब आया। वहीं पे 1981 में मुकेश खन्ना जब राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे थे तब मुकेश खन्ना ने स्क्रीन को एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अपने नेफ्यू को टीवी पे चिपके हुए देखा जब वो पावर जोन नाम का एक शो देख रहा था। ये शो भी एक सुपर हीरो पे बेस्ड था जहाँ पे हाई-फाई गैजेट्स थे, एक्शन था, सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स थे और मुकेश खन्ना को ये देख के रियलाइज हुआ कि हमारे पास इंडियन ओरिजिन का सुपर हीरो होना चाहिए, स्पेसिफिकली इंडियन ऑडियंस के लिए, जहां ऑलरेडी महाभारत और रामायण में हमारी इंडियन माइथोलॉजीज के काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिनसे इंस्पायर होके आज भी काफी कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं मूवीज में। और इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए मुकेश खन्ना ने अपने ही प्रोडक्शन हाउस भीष्म इंटरनेशनल के थ्रू लॉन्च किया शक्तिमान, जिसका फर्स्ट एपिसोड 13 सितंबर 1997 को दूरदर्शन पे पहली बार एयर हुआ। और ये 90s किड्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि शक्तिमान के अराउंड क्या क्रेज चल रहा था तब। हर संडे 12 बजे प्लेग्राउंड्स खाली हो जाते थे क्योंकि बच्चे घर पे बैठ के शक्तिमान जो देखते थे। बच्चे कहां गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे यार। चल उधर देखते हैं। वहां तो शक्तिमान की कहानी थी गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री की, जो एक न्यूज़पेपर में फोटोग्राफर होता था और वहां पे उसे एक जर्नलिस्ट से प्यार भी हो जाता है। पर इस आदमी की एक और आइडेंटिटी है कि ये एक सुपर हीरो भी है, शक्तिमान। जो चश्मा पहन ले तो गंगाधर और उतार दे तो शक्तिमान। ये कॉन्सेप्ट कहीं तो देखिला लगता है भाई। चाहे कुछ भी हो, शो काफी पॉपुलर हो गया था लोगों में। बच्चे तो छोड़ो, बड़े भी साथ में बैठ के ये शो देखते थे। जहां 1997 में हर किसी के पास टीवी नहीं होता था, पर जिस घर में टीवी होता था वहां पे बड़े बूढ़े पड़ोसी दूध वाली काम वाली साइड चिक सभी आके बैठ के इस शो को एंजॉय करते थे। जहां आज के टाइम पे हमें स्टोरी शायद से याद ना हो, पर वो जो फीलिंग थी ना वो आज भी याद है। मुकेश खन्ना इस शो के थ्रू काफी अच्छा VFX लेके आए थे इंडियन ऑडियंस के लिए, जहां एक एपिसोड का बजट 2 से 10 लाख तक होता था और उन्होंने 450 एपिसोड बनाए। और फाइनली 27 मार्च 2005 में शक्तिमान का आखिरी एपिसोड रिलीज हुआ। तब तक इंडियन टीवी का माहौल काफी बदल चुका था, जहां अब सिर्फ दूरदर्शन नहीं और भी चैनल्स आ गए थे जो अलग अलग सुपर हीरोज दिखा रहे थे, जैसे कि हातिम, हीरो, विकराल, घबराल। और अगर तुम्हें इसके बारे में एक वीडियो जानना है तो हमने इस पे वीडियो बनाई है, ये वीडियो आके तुम जरूर देखना, नॉस्टैल्जिया हिट हो जाएगा। योगी, अरे नहीं सो यार। योगी अब शक्तिमान सिर्फ संडे को आता था, बट ये बाकी शोज वीकेंड पे भी आते थे और इनका रीरन भी चलता रहता था। जहां 2005 के बाद शक्तिमान को भी रीरन किया गया था पोगो चैनल पे। पर इवेंचुअली शक्तिमान का क्रेज ना अब थोड़ा गायब होने लगा, उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा था, तो इवेंचुअली इस शो को बंद करना पड़ा। अब ऐसा नहीं है कि शक्तिमान इसके बाद खत्म ही हो गया था। डायमंड कॉमिक्स और राज कॉमिक्स ने शक्तिमान की कॉमिक्स निकाली, जहां ऑलरेडी मार्केट में राज कॉमिक्स बहुत फेमस थी। फिर 2011 में सोनिक चैनल पे शक्तिमान द एनिमेटेड सीरीज आई। 2013 में हमारा हीरो शक्तिमान नाम की एक फिल्म भी पोगो पे आई, जिसमें योगेश नाम के बच्चे के पास शक्तिमान की पावर्स आ जाती है। योगी, तूने बताया नहीं तो शक्तिमान था। ठहरो, अब जब बच्चों की गिरने की तादाद बढ़ने लगी तो 2019 में सॉरी शक्तिमान नाम से भीष्म इंटरनेशनल के चैनल पे एक शो भी आया। एक चीज तो क्लियर था कि शक्तिमान पुराना तो हो चुका था, जहां अगर आज शक्तिमान को रीरन किया जाए तो 97 के हिसाब से तो शक्तिमान लुक्स गुड, पर आज के मॉडर्न टाइम में ये काफी लो बजट शो नजर आता है, जो एक काफी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है। पर एक चीज तो क्लियर है कि शक्तिमान को एक चीज चाहिए था, रीबूट। और 2013 के रूमर्स थे कि शक्तिमान रिटर्न नाम का एक प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसमें शक्तिमान वापस आएंगे और उसे मॉडर्न बैकड्रॉप में बनाया जाएगा विद गुड CGI स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट, जो मॉडर्न और आज के नई जनरेशन को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि
शक्तिमान की क्वालिटी थी कि वो एक्शन पैक शो के साथ साथ एक सीख भी देता था। मगर इस प्रोजेक्ट की एक प्रॉब्लम थी कि शक्तिमान का रोल मुकेश खन्ना वापस करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शक्तिमान कोई और भी प्ले नहीं कर सकता। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? पर सवाल ये था कि शक्तिमान को क्या यंग नहीं होना चाहिए ताकि इसकी ओरिजिन स्टोरी न्यू जनरेशन भी विटनेस कर पाए। जब ये अनाउंस हुआ था कि शक्तिमान वापस बनने वाला है तो हमारी एक्साइटमेंट तो बहुत बढ़ चुकी थी, मगर मुकेश खन्ना ने जब वापस ये रोल करने का प्लान कर लिया तो हमारी एक्साइटमेंट कम भी हो गई थी। और इस वक्त तक हमें नए इंडियन सुपर हीरोज जैसे कि क्रिश, जीवन, भावेश जोशी ये सब मिल चुके थे और इनकी फैन बेस भी आज की यंग ऑडियंस में काफी पॉपुलर है। फिर 2018 में कॉमिक-कॉन ने ये पोस्ट डाला जहां ये कहा गया कि रणवीर सिंह शक्तिमान का रोल प्ले करने वाले हैं। और सच कहूं ना तो हम तो बहुत एक्साइटेड थे, पर रिटर्न ऑफ शक्तिमान का तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अचानक से सोनी ने अनाउंस किया कि वो भीष्म इंटरनेशनल के साथ कोलैब करके शक्तिमान को वापस बड़ी स्क्रीन पे लाने वाले। इस टीजर में ना कोई एक्टर अनाउंस हुआ ना कोई डायरेक्टर था, तो बस फुल्ली लोडेड 3D इमेजेस। पर एक चीज तो क्लियर थी, एक्साइटमेंट लोगों के दिल में पैदा हो चुकी थी और इस न्यूज के बारे में ना तो कोई अपडेट था और लोग भी ना फिर धीरे धीरे इसके बारे में भूलने लग गए। अनटिल 2024 जब ये न्यूज आई कि रणवीर सिंह शक्तिमान का रोल प्ले करने वाले हैं और इस मूवी का शूट 2025 में स्टार्ट हो जाएगा और बेसिल जोसेफ जिन्होंने मिन्नल मुरली बनाई है वो इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं और एक्साइटमेंट और बढ़ चुकी थी। बट एक चीज तो क्लियर थी कि रणवीर सिंह एज मॉडर्न शक्तिमान काफी सही होने वाले हैं, अनटिल मुकेश खन्ना ने ये स्टेटमेंट दी। ठहरो, पूरा सोशल मीडिया महीनों से इस रूमर से भरा था कि रणवीर प्ले करेगा शक्तिमान। अब हर कोई नाराज था इससे लेकर, मैं चुप रहा, लेकिन जब चैनल्स ने भी ऐलान करना शुरू कर दिया कि रणवीर साइन हो गया है तो मुझे मुंह खोलना पड़ा और मैंने बोल दिया कि ऐसा इमेज वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो शक्तिमान नहीं बन सकता। आई हैव पुट माय फुट डाउन। अब आगे देखिए होता है क्या। इसके बाद मुकेश खन्ना ने अपने चैनल भीष्म इंटरनेशनल पे एक वीडियो डाली जहां पे उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह की इमेज शक्तिमान जैसे रोल प्ले करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं और उन्होंने रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट को बैश करते हुए उनको शेम किया और इवन ये भी कहा कि आपका कॉम्पिटिटर एवेंजर्स नहीं है, आपका कॉम्पिटिटर मुकेश खन्ना है। और ऐसे न्यूड फोटोशूट करने वाला आदमी कभी भी शक्तिमान का रोल प्ले नहीं कर सकता। और इसके बाद जनता में बच गया हड़कंप, लोग सड़कों पे भागने लग गए, तामराज किलविश भी वापस आके कहर मचाने लगा और कमेंट्स में ई लफड़ा स्टार्ट हो गया और रजत दलाल भी सॉल्व करने के लिए वहां पहुंच गया, पर उसका खुद का नया लफड़ा स्टार्ट हो गया। सबका लफड़ा चल रहा है भाई। लोग मुकेश खन्ना को इस स्टेटमेंट के लिए बैश करने लगे जहां लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू किया कि एक्टर की पर्सनल लाइफ को उसके टैलेंट से क्यों जोड़ा जा रहा है। जहां रणवीर सिंह ने ये न्यूड फोटोशूट इसलिए किया था क्योंकि वो के-पॉप आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट दे रहे थे जो 1972 में अपने न्यूड फोटोशूट के लिए जाने जाते थे और वो एक सेक्स सिंबल भी थे। शायद इसलिए हमें बाद में रणवीर सिंह और जॉनी सिंह साथ में देखने मिले। जॉनी सिंह जहां रणवीर सिंह की नो डाउट पब्लिक इमेज ओवर द टॉप है, कभी वो तुम्हें अतरंगी कपड़ों में दिखेंगे तो कभी बिना कपड़ों में दिखेंगे। पर क्या इसका मतलब ये है कि रणवीर सिंह एक बेकार एक्टर है? नहीं, 83 फिल्म देखते टाइम हमें काफी बार तो खुद को ये याद दिलाना पड़ रहा था कि ये कपिल देव नहीं है, रणवीर सिंह है। गली बॉय का मुराद हो या पद्मावत का खिलजी, बाजीराव मस्तानी का बाजीराव हो या फिर रॉकी और रानी का रॉकी, ये रणवीर सिंह ही है। चाहे सिंपल रोल हो जैसे दिल धड़कने दो या फिर लुटेरा में एक शांत और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर या फिर जयेश भाई जोरदार में कॉमिक रोल, रणवीर सिंह ने ना एक चीज तो प्रूव की है कि वो एक वर्सेटाइल एक्टर है जो सिर्फ एक ही टाइप के रोल में बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं रहते। और रही बात शक्तिमान की, तो वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, शक्तिमान गंगाधर भी है और शक्तिमान साथ में एक सुपर हीरो भी है, जहां रणवीर सिंह ये दोनों कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया वे में पुल ऑफ कर सकते हैं, जिसके बारे में सुखनूर कौर ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, तो वो तुम जाके जरूर देखना। देखो जाके, भाभी ने बनाई है। अब रही बात रणवीर सिंह ये रोल प्ले करे या ना करे, बट उन्हें पब्लिकली शेम करना, वो भी एक सीनियर फिल्म मेकर और एक्टर होने के बाद, ये मुकेश खन्ना को शोभा बिल्कुल नहीं देता। मतलब जनता अपना ओपिनियन बता सकती है क्योंकि उन्हें शायद नहीं पता कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे काम करती है या कितने एफर्ट्स लगते हैं एक फिल्म बनाने में। पर इस इंडस्ट्री में एक एक्टर दूसरे एक्टर की रिस्पेक्ट भी ना करे, इवेंचुअली ये पोस्ट और वीडियो मुकेश खन्ना ने अपने ऑफिशियल हैंडल से हटा दिया या फिर आई मस्ट से हटवा दिया गया। अब ये चीज क्लियर नहीं है कि ये रूमर्स किसने फैलाए, क्या ये रणवीर सिंह की पीआर टीम ने काम किया या किसी फैन पेज ने, क्योंकि शक्तिमान कौन बनेगा ये अभी तक एक राज है और इसे डायरेक्ट भी कौन करेगा, वेल ये भी अब तक रिवील नहीं हुआ है, शायद सब कुछ रूमर था। पर
ये पहली बार नहीं है जब मुकेश खन्ना ने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। पहले भी मुकेश खन्ना औरतों को स्लट शेम करते हुए नजर आ चुके हैं। इवन बेशम रंग जैसे बेसलेस कंट्रोवर्सी में मुकेश खन्ना अपना अनवांटेड और बेसलेस ओपिनियन देते हुए दिखे। इवन आदि पुरुष के टाइम उन्होंने कहा था कि ऐसे फिल्म बनाने वालों को जला देना चाहिए, कोई बात नहीं। इवन मी टू के टाइम उन्होंने ये कहा था कि मी टू मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि औरतें मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती है। उन्होंने ये तक कहा कि औरतों का काम है घर संभालने का। और ऐसे कई बार मुकेश खन्ना मिसोजिनिस्ट स्टेटमेंट पास करते हुए दिखे हैं, जिससे देखने के बाद हमें सेल्फ डाउट होने लगा कि क्या ये वही शक्तिमान है जिससे हम बचपन में देखते थे और उनके फैन होते थे और हर संडे इनसे कुछ नया सीख लेते थे। इस वजह से मुकेश खन्ना का शक्तिमान प्रोजेक्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि मुकेश खन्ना की अगर फिल्मोग्राफी भी उठा के देखे ना पास्ट ईयर्स की, तो कई सालों से उन्होंने इंडियन सिनेमा को कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं दिया, बस दी है तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो इन आइडियल वर्ल्ड मुकेश खन्ना कब के कैंसिल हो सकते थे यार। पर इंडिया में कैंसिल मूवमेंट अभी तक आया नहीं है ना ठीक से, तो बच गए। वहीं सोनी पिक्चर्स की इन्वॉल्वमेंट जहां शक्तिमान को इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है बाय द मेकर्स ऑफ स्पाइडरमैन, दे आर इंट्रोड्यूसिंग शक्तिमान। फक 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 फक। पर शायद से लोग भूल गए, स्पाइडरमैन के तीसरे पार्ट के बाद इन लोगों ने स्पाइडरमैन कैंसिल कर दी थी। They stole it from me, Carmine! They took it! That was to... और फिर वेनम जैसी 2 मीडियोकर फिल्म्स बनाई, और फिर मोबियस और मडामे वेब के बारे में अगर हम बात ना ही करें ना तो ही बढ़िया है। का बवासीर बना दिया। इनफैक्ट स्पाइडरमैन के साथ जस्टिस तब हुआ जब वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ गया। तो मुकेश खन्ना और सोनी दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, तो ये बात तो कंफर्म है कि शक्तिमान भी कैंसिल होने वाला है। और ये चीज हो सकता है अगर मुकेश खन्ना ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास करते रहे, जहां लोगों को अब तक ये डिमांड रही है कि विद्युत जामवाल को शक्तिमान प्ले करना चाहिए, पर शायद क्या लोगों ने क्रैक नहीं देखा है। यार मुकेश खन्ना अगर ये फोटो देख ले तो वेल इसे जला देंगे। फोटो 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 फोटो। अब शक्तिमान कौन प्ले करेगा, ये बात तो हम आप पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बात गौर करने वाली है कि शक्तिमान एक कैरेक्टर नहीं है, 2 कैरेक्टर्स हैं और दोनों एक दूसरे से काफी अपोजिट है। और एक और चीज क्लियर है कि न्यू कमर पे सोनी 200-300 करोड़ जो इस प्रोजेक्ट का बजट होने वाला है कभी भी नहीं डालेगा, क्योंकि कम से कम एनिमल जितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो इन्हें बनाना ही पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो फिलहाल शक्तिमान प्रोजेक्ट का फ्यूचर बहुत ही अनसर्टन और डार्क नजर आ रहा है, और यही हमारा कंसर्न है, क्योंकि शक्तिमान इंडिया का पहला सुपर हीरो है और बहुत लोगों का नॉस्टैल्जिया जुड़ा है इससे। पर क्या हम शक्तिमान इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि शक्तिमान एज अ सुपर हीरो शो बहुत ही अच्छा था, या फिर बस हम अपना बचपन मिस कर रहे हैं? रीजन चाहे जो भी हो, पर हम सब को शक्तिमान की मूवी चाहिए जो हम सब डिजर्व करते हैं, स्पेशली हम 90s किड। इनकी शादी हो रही है अभी। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा शक्तिमान के साथ? क्या मुकेश खन्ना को फिर से शक्तिमान प्ले करना चाहिए? क्या तुम्हें भी मुकेश खन्ना की स्टेटमेंट्स प्रॉब्लमैटिक लगती हैं? क्या सोनी का इन्वॉल्वमेंट शक्तिमान के लिए सही है डिस्पाइट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ शक्तिमान? कमेंट सेक्शंस में हमें इसका जवाब तुम जरूर बताना, और अगर तुम चैनल पे नए हो ना तो वो जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको भी जरूर दबाना। यस प्लीज दबा दो यार। तो वेल तुम हमें साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी फॉलो कर सकते हो, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। ऐसे वीडियोस हम और डालते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। शक्तिमान भागो। बस रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं हो गई थी। नहीं हुई फ्रेम से निकल। वीडियो देखी ना अब like and subscribe, हाँ कर दो like and subscribe, हाँ कर दो like and subscribe, हाँ कर